बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी, मेयर के चुनाव में आपकी जीत हुई है, आपके खेमे में जश्न का माहौल है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, एमसीडी के चुनाव में आपकी जीत हुई है। एमसीडी की चेयरमैन चुनी गई शैली ओबराय। शैली ओबराय को मिले 150 वोट। आपके खेमे में जश्न का माहौल है। बीजेपी की रेखा गुप्ता को मिले हैं 116 वोट, यानी कि बीजेपी को पछाड़कर आम आदमी पार्टी अब जीत हासिल कर ली है। शैली ओबराय नई मेयर होंगी। बड़ी जानकारी दिल्ली से, मेयर के चुनाव में आपकी जीत हुई है। एमसीडी की चेयरमैन चुनी गई है शैली ओबराय। बड़ी जानकारी, शैली ओबराय को 150 वोट मिले हैं। आपके खेमे में जश्न का माहौल है और बीजेपी इस चुनाव में हार गई है। मेयर के चुनाव में आपकी जीत हुई है। वोटिंग खत्म हो चुकी है और आपको बता दें कि 241 पार्षद, 14 मनोनीत विधायक और 10 मनोनीत सांसदों ने वोट डाला, जिसमें कि शैली ओबराय को 150 वोट मिले और 150 वोटों के साथ शैली ओबराय जीतती हैं और आपके खेमे में जश्न का माहौल। बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं और बीजेपी मेयर चुनाव में हार जाती है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को पछाड़ते हुए खेमे में 150 सीट और शैली ओबराय नई मेयर होंगी। दिल्ली से बड़ी खबर, मेयर के चुनाव में आपकी जीत हुई है, आपके खेमे में जश्न का माहौल है। बीजेपी हार गई है और आप जीत चुकी है। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं, तो वहीं शैली ओबराय को 150 सीट मिले हैं और 150 सीटों के साथ शैली ओबराय जीत चुकी हैं। तो ये जश्न का माहौल है इस वक्त आम आदमी पार्टी में। और बताते चले आपको कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जश्न मना रही है, तो वहीं बीजेपी मायूस है। बीजेपी हार चुकी है एमसीडी के चुनाव में। शैली ओबराय नई मेयर होंगी। गजेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, आपकी जीत हुई है मेयर चुनाव में और बीजेपी को हरा करके आप जीत चुकी है। पूरी जानकारी दें और इस वक्त क्या वहां पर माहौल है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है, बताएं। देखिए, पहले माहौल की बात कर लें तो लगातार जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली वालों के लिए भी खुशी की बात यह है क्योंकि दिल्ली वालों को अब मेयर मिल चुका है। अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली वाले भी चाह रहे थे कि जल्द से जल्द दिल्ली को मेयर मिले ताकि एमसीडी के जो रुके हुए कार्य हैं वो भी जल्दी आगे बढ़ सकें और दिल्ली वालों के जितनी भी ऐसी परेशानियां हैं जो एमसीडी से जुड़ी हुई हैं वो सारे काम जल्दी हो सके। अगर हम बात करें तो लगातार 3 बार ऐसा देखा गया, 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को जब मेयर के चुनाव नहीं हो पाए और किसी न किसी वजह से हंगामे की बात हो या फिर जो स्थायी सदस्य है उनकी वोटिंग को लेके बात की जाए तो लगातार मेयर के चुनाव जो है वो स्थगित होते हुए जा रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसके बारे में सोचिए और कोई नई तारीख दीजिए और उस पर मेयर का चुनाव संभवतः हो सके तो उसे कराया जाए। और आज 22 फरवरी को जब ये चुनाव कराया गया जिसमें 241 जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने वोटिंग किया और दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की मेयर भी दिल्ली को मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वाले भी खुश हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो आप के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार खुशी की लहर उनमें देखी जा सकती है और अब कुछ ही देर में हो सकता है कि डिप्टी मेयर के लिए जो चुनाव प्रक्रिया उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उसके ऊपर भी बात की जाए। यानी कि गजेंद्र, क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को पहले से पता था कि वो नहीं जीत पाने, इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी इसमें, इसलिए बीजेपी बार बार अड़चन डाल रही थी चुनाव के लिए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जब चुनाव हुए थे और एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी बहुमत से जीतकर आई थी, उस समय अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि मेयर उन्हीं का बनेगा। उसी वक्त लगभग ये तय हो गया था कि मेयर बनने में खासा मुश्किलें आने वाली हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दी थी एमसीडी में। और वहीं अगर मेयर बनने की बात बीजेपी कर रही थी तो कहीं ना कहीं लग रहा था, अटकलें शुरू हो गई थी कि राजनीति
राजनीतिक यहाँ पे अब मोड़ होने वाला है और अब कहीं ना कहीं मेयर मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। और वो सामने देखा भी गया जब 3 बार मेयर के चुनाव को स्थगित कर दिया गया। और अब अगर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से नए जो तारीख है वो दी गई और उसके बाद ये चुनाव कराए गए, जिसमें अब जो मेयर है वो अगर हम ओबराय की बात करें तो वो जीत चुकी हैं, 150 से वोट उनको मिले हैं और जिसके बाद अब वो नई दिल्ली की मेयर बन गई। गजेंद्र, आप बने रहे, फिर जुड़ेंगे आपसे। कौन है शैली ओबराय? 2013 में आप में शामिल हुई थी शैली ओबराय। 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। पहली बार पार्षद के रूप में पश्चिमी दिल्ली से चुनाव जीती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी शैली ओबराय। इग्नू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में पीएचडी कर चुकी हैं शैली ओबराय। शैली ओबराय ने कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। 2013 में आप में शामिल हुई थी शैली ओबराय। 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। पहली बार पार्षद के रूप में पश्चिमी दिल्ली से चुनाव जीती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी शैली ओबराय। इग्नू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में पीएचडी कर चुकी हैं। शैली ओबराय ने कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। 2013 में आप में शामिल हुई थी शैली ओबराय। 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। पहली बार पार्षद के रूप में पश्चिमी दिल्ली से चुनाव जीती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी शैली ओबराय। इग्नू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में पीएचडी कर चुकी हैं। शैली ओबराय ने कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। 2013 में आप में शामिल हुई थी शैली ओबराय। 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। पहली बार पार्षद के रूप में पश्चिमी दिल्ली से चुनाव जीती। हमारे साथ गजेंद्र सिंह बने हुए हैं। गजेंद्र, इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है, यानी कि बीजेपी में किस तरीके का माहौल है इस वक्त? क्योंकि बीजेपी काफी बार अड़चने लगा चुकी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये उम्मीद लगा रही थी कि तिगड़मबाजी करके किसी तरीके से ये चुनाव जीत लिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो मंथन जारी हो चुका है, मंथन शुरू हो चुका है कि आखिर वो क्यों नहीं उनका मेयर बन पाए। और अगर मेयर नहीं बन पाया तो अगर हम बात करें तो असल में सारा जो अगर देखा जाए तो ये जो स्थायी समिति के सदस्य है उसको लेके असल में ये घमासान शुरू हुआ था। उसकी वजह से मेयर के चुनाव भी लगातार रद्द होते जा रहे थे, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और स्थायी समिति के जो सदस्य हैं उनको लेके भी अब मंथन हो सकता है दोनों के बीच में चालू रहे और वो इसी तरीके से उसको लेके बात कर ले। फिलहाल अभी अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो उसमें जरूर खुशी की लहर है। जैसे ही हंसराज हंस ने वोट दिया था तो उन्होंने उसके बाद कहा था कि दिल्ली के मेयर जो है वो बीजेपी से बनने वाले हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ट्विटर का जो है वो भी जारी हो चुका है। ट्विटर पे लगातार अब बधाइयां दी जा रही हैं शैली ओबराय को। अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़े नेता है उनकी तरफ से भी कोई बात की जाए, उनकी तरफ से भी किसी तरीके की मीटिंग रखी जाए। लेकिन फिलहाल अभी सभी पार्षदों को रोका हुआ। अभी हमारे साथ प्रवेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, आम आदमी माफ करें, सर्वेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी, बीजेपी को तो आपने मात दे दी है, किस तरीके का माहौल है इस वक्त आम आदमी पार्टी में? यह तो होना ही था। दिल्ली की जनता को बधाई, पूरे देश को बधाई। और ये प्रमाण है कि पूरे देश में लोकतंत्र ही जीतता है, सत्य ही जीतता है। हमने इसके लिए संघर्ष किया है। चुनाव के बाद भी ये लोग हमारी जीत नहीं माने। कोर्ट ने हम पे मोहर लगाई। आज पूरी दिल्ली जीत गई है। जो गुंडे हैं वो हार गए हैं, जो जनता है वो जीत गई है। यानी कि बीजेपी की तिगड़मबाजी काम नहीं आई कि जब जिसके साथ जनता हो, जिसको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया हो, क्या ये तिकड़मबाजी से वो चुनाव जीत सकते हैं? लोकतंत्र हमारा तिकड़मबाजी से चलता नहीं है, जनता के मैंडेट से चलता है, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलता है, संविधान से चलता है। आप तिकड़मबाजी एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, क्षणिक चल सकता है, लेकिन आपको अंततः हारना ही होगा। और ये सत्य की विजय हुई। और अब दिल्ली की जनता को शुभकामनाएं, शैली ओबराय जी को शुभकामनाएं। ये आने वाले कल में हमने जो वादा किया था एमसीडी में, हम उन कामों को करके दिखाना है।
वहीं अब बीजेपी तो कई बार अड़चने डाल चुकी थी चुनाव के लिए, यानी कि बीजेपी को पहले से पता था कि बीजेपी हार जाएगी, ये चुनाव जीत नहीं सकती है, इसलिए वो बार बार अड़चने डाल रही थी। 15 साल से लिंटर की बहुत बड़ी कमाई जा रही थी। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट एमसीडी को कहा जाता था। गरीब से लेके अमीर तक सबको सता रहे थे लोग। तो इनकी जो कमाई थी ये छीन रही थी, तो इसका दुख बहुत था इन्हें। ये जल्दी जाने नहीं देना चाह रहे थे। चुनाव में तो हार गए थे, लेकिन ये दिल से हारे हुए महसूस नहीं कर रहे थे। इनको लग रहा था कि जैसे पूरे देश में विधायकों को भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है, वैसे ही दिल्ली में पार्षदों को खरीद लेगी और मेयर बना देगी। कई कई प्रदेशों का उदाहरण है जहां पे एक सीट, मेघालय में लीजिए जहां पे कितनी कम सीटें हैं, इन्होंने सरकार बना ली। गोवा में देखिए सरकार बना ली। तो इनको ये उम्मीद लग रही थी कि शायद दिल्ली में भी कोई ऐसा चंबा हो जाएगा इनके साथ और ये आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीद लेंगे, उनको खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। अब जो सत्य था वो प्रमाण के तौर पे हमारे और आपके सभी सामने है। जिन गलत कार्यों के खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे, माननीय न्यायालय ने हमारा साथ दिया और न्यायालय ने जवाब देके बता दिया कि देखिए, आपको लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संविधान का ही सम्मान करना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको लोकतंत्र को मानना पड़ेगा। आपको तानाशाही नहीं चलानी पड़ेगी। आप सत्ता में हो सकते हैं, आप देश और दुनिया के सबसे बड़े दल हो सकते हैं, लेकिन आप ये समझें कि आप कानून के दायरे में हैं। हमारे देश का लोकतंत्र बेहद ही खूबसूरत लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र, बेहद बृहद लोकतंत्र है। इसकी अवमानना जो भी करेगा, चाहे वो देश की कोई बड़ी से बड़ी पार्टी होगी, उसको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी जैसे आज भारतीय जनता पार्टी को खानी पड़ी है। बिल्कुल सर्वेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गजेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।